हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लॉक। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेंसिटिव टॉपिक पे। वो टॉपिक है इंडिया और कनाडा के रिलेशन। अब इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा टेंस्ड है, इस समय काफी स्ट्रेन्ड है और जिसके बारे में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कई सारी टिप्पणियां हो रही हैं, बातें हो रही हैं और लीडर्स आपस में एक दूसरे की गलतियां हो या फिर ड्रॉबैक्स हो उनको गिनाने में और दूसरों को जताने में लगे हुए हैं। और इन सब का बहुत मुख्य कारण है खालिस्तान, मांग खालिस्तान की, खालिस्तानियों या खालिस्तानी कम्युनिटी जो कि अपना दबदबा, अपनी मिलिटेंट और टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ चढ़ कर आगे सामने ले आई हैं लोगों के और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, वो हमारे देश में हो यानी कि इंडिया में हो, भारत में हो या फिर बाहर विदेशों में हो। और पूरे दुनिया की नजर इस टॉपिक पे है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये खालिस्तानी लोग इस तरीके की गतिविधियों में क्यों शामिल है, आखिर बात क्या है, इसके क्या पास से कुछ रिलेशन है या नहीं। और इसी क्वेश्चन को के आंसर को ढूंढते ढूंढते हमारी नजर पड़ी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पे। तो बात कुछ ऐसी है कि सिख कम्युनिटी जो है या फिर खालिस्तानी जो है, ये पूरा ग्रुप जो है, जब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, ब्रिटिशर्स के अंडर थी, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, उनके रूल के अंदर, और इससे पहले भी तो सिख एम्पायर, ऐसा कह लें कि सिख कम्युनिटी का सिख एम्पायर जो था वो काफी ज्यादा फ्लरिशिंग और काफी बड़ा एम्पायर था, जो कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में आए तो उन्होंने फॉर्ज करके या फिर धोखे से ब्रिटिश सिख एम्पायर को अपने कब्जे में लिया था। और इसी वजह से सिख कम्युनिटी काफी ज्यादा हताश और निराश थी और जब हमने ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ सभी लोगों ने, भारतीयों ने, सिख कम्युनिटी के लोग हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो, हिंदूज हो, सभी ने एक साथ एकजुट मिलकर के जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई तो सिख कम्युनिटी काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर ये बैठी थी कि अब उन्हें सिख एम्पायर मिल जाएगा। लेकिन इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब मोतीलाल नेहरू ने सन या फिर ईयर 1929 में पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया। अब पूर्ण स्वराज मूवमेंट की शुरुआत होते ही बहुत सारे बातें निकल करके आई। पूर्ण स्वराज के तहत इंडिया एक इंडिपेंडेंट या फिर आत्मनिर्भर कह ले या फिर स्वतंत्र देश बनेगा, ये बात थी एज पर आपका पूर्ण स्वराज के मूवमेंट के थ्रू। और इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो की जाएगी और यहाँ के लोग वोटिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद सिख कम्युनिटी जो थी वो काफी ज्यादा खुश नहीं थे इस फैसले से। अब उसके बाद जब 1946 में, एक साल पहले हमारी आजादी के, जब ब्रिटिशर्स फाइनली इंडिया को छोड़कर जाने वाले थे, तब सिख कम्युनिटी ने उस समय के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन से ये कहा कि अब हमें हमारा एम्पायर जो आपने धोखे से लिया था वो उसे दे दें। तब ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि ये सारी पास्ट की चीजें हैं और जो हुआ है पास्ट में वो दैट कैन नॉट बी रिलेटेड टू द प्रेजेंट, और उन्होंने उनकी इस मांग को डिनाई कर दिया और उन्हें ये बताया कि ईयर 1941 में जो सेंसस हुआ था, क्योंकि अब जो विभाजन या सेपरेशन होना था, सेपरेशन के बाद, सेपरेशन से पहले, और जो भी स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम में या फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो होते, उनका फॉर्मेशन मेनली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के, आप कह सकते हैं, उस बेसिस पे हो रहा था, उस कम्युनिटी के। तो जब 1941 में पंजाब का सेंसस हुआ था तो वहां ये पाया गया था कि वहां की जो जनता है 53% वहां मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और उसके बाद बाकी के जो लोग हैं 30 to 35% हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं और बाद बाकी बच गए
आपके सिख कम्युनिटी, जो कि ऑब्वियसली माइनॉरिटी में थी। और ओवरऑल इंडिया में पता किया गया या फिर देखा गया उस समय, तो सिख कम्युनिटी की जो परसेंटेज थी वो 1% सिर्फ थी। तो ये टोटल जो इन टोटल पॉपुलेशन भी सिख कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी, जिस वजह से क्या हुआ, उनकी इस मांग को डिनाई कर दिया गया। तब उनकी निराशा जो उनको ब्रिटिशर्स के हाथों लगी, और ऐसा कह लें कि इंडिया की लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट या फिर मॉडरेट लीडर्स के हाथों लगी, वो निराशा दिन प्रतिदिन, सालों दर साल निराशा जो है वो गुस्से में बदलती गई। गुस्सा जो है उनका इस तरीके से कुछ आप कह लें कि इंटरनल फैक्टर्स ने और एक्सटर्नल फैक्टर्स ने उसको ऐसी हवा दी कि उनका गुस्सा एक आग बन गया। और ये जो भोले भाले लोग थे हमारे देश के, इस तरह की मिलिटेंट एक्टिविटीज और टेररिस्ट एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, और खुद पर एक तोहमत लगा ली कि खालिस्तानी मोस्टली बहुत वायलेंट होते हैं और उनकी एक्टिविटीज जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा मेल खाती है, और वो लोग टेररिस्ट कैटेगराइज्ड हो गए। ये अगर हम पास्ट की चीजों को उठा लेंगे और फिर इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी जो है वो वायलेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर सकती है, अगर उसका प्रॉपरली इंटरनली या फिर डोमेस्टिकली उनकी ग्रीवेंसेस को अगर सुना ना जाए। राइट, सो वी डोंट सपोर्ट द टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये वीडियो इस कोशिश में की गई कि एक जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, वन ऑफ द एस्पेक्ट, कि आखिर खालिस्तानी चाहते क्या है, क्यों ऐसी वो मांग करते हैं, उसको समझने की हमारी एक कोशिश थी। होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको ग्लोबल सिनेरियो के, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ डिटेल दे पाएगी और कुछ आपको हेल्प कर पाएगी। बट एट द एंड यही कहेंगे कि मैटर्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं, बट टेररिस्ट एक्टिविटीज और वायलेंट एक्टिविटीज, इस तरह की हुलिगन एक्टिविटीज से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सफरर्स अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी ही होती है। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिविटी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।